हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइवर्सिटी, इसका नेचर एंड कंसेप्ट, वेरिएशंस एंड डेवलपमेंटल कंपोनेंट्स, कॉजेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। ह्यूमन डाइवर्सिटी का मतलब होता है लोगों के बीच होने वाले डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस नेचुरल होते हैं और हर सोसाइटी, क्लासरूम और कम्युनिटी में पाए जाते हैं। कोई भी दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल सेम नहीं होते। लोग अपनी फिजिकल फीचर्स, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स और सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड में एक दूसरे से अलग होते हैं। इंडिया वर्ल्ड की सबसे डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कास्ट, रीजन्स और कल्चर्स के लोग रहते हैं। एजुकेशन के फील्ड में स्पेशली क्लासरूम्स में टीचर्स को स्टूडेंट्स के डाइवर्स बैकग्राउंड्स के साथ डील करना पड़ता है। नेक्स्ट है मीनिंग। जैसे हमने पीछे इंट्रोडक्शन में बात की, वैसे इसमें भी सेम है कि ह्यूमन डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, जो कि हर एक इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो उनकी फिजिकल फीचर्स से हों, कल्चर से हों, लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हों। ये सारे डिफरेंसेस नेचुरल होते हैं एंड ये हर एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाते हैं। अगर हम एजुकेशन में बात करें तो ह्यूमन डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे स्टूडेंट्स सोचते हैं, लर्न करते हैं एंड क्लासरूम में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है कंसेप्ट। ह्यूमन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट ये बताता है कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और रिस्पेक्ट करना चाहिए। डाइवर्सिटी ह्यूमन लाइफ का एक नेचुरल और इसेंशियल पार्ट होता है। ह्यूमन डाइवर्सिटी में विजिबल डिफरेंसेस जैसे फिजिकल अपीयरेंस, लैंग्वेज और इनविजिबल डिफरेंसेस जैसे वैल्यूज़, बिलीव्स, एबिलिटीज़, लर्निंग स्टाइल्स दोनों शामिल होते हैं। ये डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग कैसे थिंक करते हैं, बिहेव करते हैं, लर्न करते हैं और दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ह्यूमन डाइवर्सिटी कई फैक्टर्स से डेवलप होती है, जैसे हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, कल्चर, एजुकेशन और सोशल एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को डाइवर्सिटी को पॉजिटिवली समझने और एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट है डेफिनेशंस। फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन व्यू, सेकंड स्किनर एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। एंड इन डेफिनेशंस को आप ऐसे ही एग्जाम में राइट डाउन करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स और वैरायटीज़ ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। वेरियस टाइप्स हैं इसकी, जैसे कि फर्स्ट है फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड चेंजेस, जैसे हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन कलर, फेशियल फीचर्स, स्ट्रेंथ, हेल्थ कंडीशंस एक्सेट्रा। हर इंडिविजुअल की फिजिकल अपीयरेंस अलग होती है और ये डिफरेंसेस नेचुरल होते हैं। सेकंड पॉइंट है इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंस, थिंकिंग पावर, रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से रिलेटेड होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को समझने में टाइम लगता है। ये डिफरेंसेस आईक्यू लेवल और मेंटल एबिलिटी के कारण होते हैं। थर्ड है इमोशनल डिफरेंसेस। इमोशनल डिफरेंसेस इमोशंस को एक्सप्रेस और कंट्रोल करने से जज होते हैं। कुछ लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेस इजीली हैंडल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव या इमोशनल होते हैं। ये डिफरेंस पर्सनैलिटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। फोर्थ, लर्निंग डिफरेंसेस। लर्निंग डिफरेंसेस का मतलब होता है कि हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स विजुअल लर्निंग से अच्छा सीखते हैं, कुछ ऑडिटरी या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ से, कुछ स्टूडेंट्स फास्ट लर्नर्स होते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। फिफ्थ, रेशियल डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस लोगों के फिजिकल ट्रेट्स जैसे स्किन कलर, हेयर टाइप, फेशियल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा से रिलेटेड होते हैं। ये डिफरेंसेस जेनेटिक और जियोग्राफिकल फैक्टर्स के कारण होते हैं। सिक्स्थ, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस बिहेवियर, एटीट्यूड और नेचर से रिलेटेड होते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट, कुछ कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ शाई होते हैं। ये डिफरेंसेस अपब्रिंगिंग, कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण डेवलप होते हैं। सेवंथ, डिफरेंसेस इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। सोशल और मोरल डेवलपमेंट में डिफरेंसेस लोगों की वैल्यूज़, बिलीव्स, सोशल बिहेवियर और मोरल जजमेंट में दिखाई देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोशली एक्टिव और कोऑपरेट होते हैं, जबकि कुछ रिजर्व्ड होते हैं। मोरल वैल्यूज़ फैमिली और सोसाइटी से डेवलप होती हैं। एथ, डिफरेंसेस इन साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर डिफरेंसेस फिजिकल मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, डांस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। कुछ स्टूडेंट्स इन स्किल्स में ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, जबकि कुछ कम। एंड लास्ट पॉइंट है डिफरेंसेस इन अचीवमेंट। अचीवमेंट डिफरेंसेस एकेडमिक परफॉर्मेंस और ओवरऑल सक्सेस से रिलेटेड होते हैं।
कुछ स्टूडेंट्स हाई अचीवर्स होते हैं और कुछ एवरेज या लो अचीवर्स। ये डिफरेंस इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इन्वायरमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस इन द डिग्री। ह्यूमन डाइवर्सिटी में डिफरेंस सिर्फ है या नहीं का नहीं होता, बल्कि कितना डिफरेंस है इसका होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस हाई हो सकती है, किसी की मीडियम और किसी की लो, मतलब डिफरेंस डिग्री में होता है। सेकंड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड्स। ज़्यादातर ह्यूमन ट्रेड्स जैसे इंटेलिजेंस, हाइट, अचीवमेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब है बहुत कम लोग एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो होते हैं, ज़्यादातर लोग एवरेज लेवल के होते हैं। थर्ड, इंटर इंडिविजुअल एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो होते हैं जो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि दो स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी अलग होना। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो होते हैं जो कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, जैसे एक स्टूडेंट मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हो और लैंग्वेज में वीक हो। फोर्थ, नोट इन डाइकोटमस स्टेट। डिफरेंसेस डाइकोटमस स्टेट में नहीं होते, ये सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किए जा सकते। फिफ्थ, सिमिलैरिटीज़। डिफरेंसेस के साथ साथ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स अलग अलग होते हुए भी सेम एज ग्रुप, सेम सिलेबस या सेम क्लासरूम शेयर करते हैं। सिक्स्थ, स्लाइट, मॉडरेट और एक्सट्रीम। ह्यूमन डिफरेंसेस स्लाइट, मॉडरेट या एक्सट्रीम हो सकते हैं, जैसे लर्निंग स्पीड थोड़ी सी अलग हो सकती है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। सेवन्थ, एवरेज डिग्री। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स एवरेज लेवल के होते हैं, बहुत कम लोग एक्सट्रीम जीनियस या एक्सट्रीमली वीक होते हैं, इसलिए एजुकेशन प्लानिंग एवरेज लर्नर्स को ध्यान में रखकर की जाती है। एट, मेजरेबल। ह्यूमन डिफरेंसेस को मेजर किया जा सकता है, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेट्रा के थ्रू। नाइन्थ पॉइंट है डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में भी डिफरेंसेस होते हैं, हर लर्नर की लाइकिंग और एबिलिटी डिफरेंट होती है। कोई स्टूडेंट एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग होता है, कोई स्पोर्ट्स, म्यूजिक या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बेटर परफॉर्म करता है। टेंथ है डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड या आउटलुक में भी डिफरेंसेस होते हैं, लोग एक ही सिचुएशन को डिफरेंट वे में परसीव करते हैं, किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव। 11th है डिफरेंस इन लेवल ऑफ एस्पिरेशन। हर इंडिविजुअल्स के गोल्स और एम्बिशंस अलग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हाई एम्स रखते हैं जबकि कुछ लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करते हैं। 12th, डिफरेंस इन सेल्फ कंसेप्ट। हर पर्सन अपने आप को डिफरेंट वे में देखता है, कुछ लर्नर्स कॉन्फिडेंट होते हैं जबकि कुछ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हैं। 13th, डिफरेंसेस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस के कारण भी डिफरेंसेस होते हैं, फैमिली इनकम और रिसोर्सेज की वजह से एजुकेशन, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ में डिफरेंस आता है। एंड लास्ट पॉइंट, डिफरेंसेस ड्यू टू नेशनलिटी। नेशनलिटी के कारण भी डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स कॉजिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है वो जीन्स जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि हाइट, इंटेलिजेंस, एबिलिटीज़ एक्सेट्रा, एंड ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। सेकंड है इन्वायरमेंट। फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और कल्चर का इन्फ्लुएंस लर्नर के बिहेवियर और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ मैच्योरिटी और एज ऑन मेंटल ग्रोथ। अलग अलग एज पर मेंटल डेवलपमेंट डिफरेंट होती है, इसलिए थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अलग होता है। फोर्थ पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ हॉर्मोन्स बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स जैसे थायराइड, पिट्यूटरी इमोशनल बैलेंस, ग्रोथ और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशन। सोशल बैकग्राउंड, ट्रेडिशंस और कल्चरल वैल्यूज़ के कारण ही इंडिविजुअल्स में डाइवर्सिटी होती है। सिक्स पॉइंट है एज एंड इंटेलिजेंस। हर ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस लेवल और एज के अकॉर्डिंग लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। सेवंथ, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ लोग काम और इमोशनली स्टेबल होते हैं, जबकि कई केसेस में ये ऑपोजिट होता है। एथ पॉइंट, इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन। फैमिली इनकम और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट करती हैं, जो डाइवर्सिटी का रीज़न बनती है। एंड लास्ट पॉइंट है अदर कॉजेज़, अदर फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, सेंटिमेंट्स, करेक्टर, एजुकेशनल और होम बैकग्राउंड भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अडेप्टेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एजुकेशन के एम्स को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर लर्नर अलग होता है, इसलिए एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव सबके लिए सेम नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट है नीड टू रिकॉग्नाइज वैल्यू इन द लेस अब्स्ट्रैक्ट स्टडीज़।
लेस अब्स्ट्रैक्ट या प्रैक्टिकल स्टडीज़ की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। सब स्टूडेंट्स अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए प्रैक्टिकल और कंक्रीट सब्जेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है नीड फॉर प्रोविजन फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रोग्रेस। डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रोग्रेस के लिए प्रोविजन होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स फास्ट लर्नर्स होते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स, इसलिए टीचिंग पेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इक्वलाइजिंग रिवॉर्ड्स बाय मीन्स ऑफ अकम्पलिशमेंट क्वेश्चन टेक्निक। इस पॉइंट में है कि स्टूडेंट्स को उनकी प्रोग्रेस और एफर्ट के बेसिस पर रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ कंपैरिजन के बेसिस पर। फिफ्थ पॉइंट नीड ऑफ अटेंशन टू डिफरेंसेस इन इमोशनैलिटी एंड अदर ट्रेट्स। इस पॉइंट में है कि टीचर्स को स्टूडेंट्स के इमोशंस, टेम्परामेंट और बिहेवियर को समझकर डील करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट नीड ऑफ अडेप्टिंग मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कॉमन सब्जेक्ट्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें है कि टीचिंग मेथड्स, एड्स और एक्टिविटीज़ को लर्नर्स की नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट है कंक्लूजन। ह्यूमन डाइवर्सिटी एक नेचुरल और अनअवॉइडेबल फीचर है जो हर क्लासरूम और सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इसमें फिजिकल फीचर्स, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर, एबिलिटीज़ और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड डिफरेंसेस इंक्लूड होते हैं। ह्यूमन डाइवर्सिटी की नेचर ये दिखाती है कि ये डिफरेंसेस डायनामिक होते हैं, कुछ विजिबल और कुछ इनविजिबल, और ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ह्यूमन डाइवर्सिटी को बैरियर समझने की बजाय इसे एक वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाना चाहिए, क्योंकि ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एनरिच करती है और क्रिएटिविटी, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है। एजुकेशन की फील्ड में ह्यूमन डाइवर्सिटी को समझना और रिस्पेक्ट करना टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इंक्लूसिव और लर्नर सेंटर्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें और सब लर्नर्स के लिए इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर हो सकें। डाइवर्सिटी की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना एक डेमोक्रेटिक, हारमोनियस एंड सोशली जस्ट सोसाइटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।